शक नहीं है कि रामपुर बदल रहा है। पुलिस का उत्पीड़न, बिजली के नाम पर लूटमार, एनआरसी के नाम पर बेगुनाह की मौत, एक नौजवान की शहादत, बेशुमार बेगुनाह लोग जेलों में, पुलिस की बेपनाह उगाही, बेरोज़गारी, 24 घंटे में 4 घंटे बिजली की फराहमी, रामपुर बदल रहा है। मुझे इस बात का पूरा इकरार है कि जो बदलाव रामपुर में आया है वो ऐतिहासिक है और ये दिन रामपुर ने पिछले 40 सालों में नहीं देखे थे। रामपुर कैसा था इसे सिर्फ रामपुर वाले ही नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है। यहाँ एक किला था, एक महल था और 90% कच्चे मकानात थे जिन पर खपड़ैल थी या फूस के छप्पर थे। 72 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। मेरी सरकार में एक मोहल्ले में 100 करोड़ से कम का काम नहीं हुआ है। एक मोहल्ले में एक सड़क टांडे से लेकर उत्तराखंड तक 110 करोड़ रुपए की थी। रामपुर बदल रहा है। रामपुर में क्या क्या बदला? ऐतिहासिक गांधी समाधि जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। नेशनल लेवल का गेस्ट हाउस, एक मोहम्मद अली जौहर रोड पर और दूसरा यूनिवर्सिटी के बराबर। कोऑपरेटिव बैंक इस खादिम की देन है। अंबेडकर पार्क इस खादिम की देन है। रामपुर का ज़िला अस्पताल जिसमें उस वक्त ऑक्सीजन का इतना इंतज़ाम किया गया, ऑक्सीजन प्लांट इतना बड़ा लगाया गया जब लोगों के जहनों में ये विचार भी नहीं था कि पूरे मंडल के मरीज़ ऑक्सीजन लेने के लिए रामपुर आए थे। पुलिस लाइन से पहले रोक दी गई इमारतें जहां पूरे देश का ट्रेनिंग सेंटर बनना था वो रुका हुआ है। मोहल्लों के अंदर जहां लोग सोच नहीं सकते थे कि पार्क बनेगा, बड़े बड़े पार्कों का निर्माण। ईदगाह दरवाज़ा, बहुत सुंदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर रोड और शौकत अली रोड। और इन सड़कों के बनने के बाद उन सड़कों के बराबर की ज़मीनों की कीमत दिल्ली के कैनॉट प्लेस। लेकिन कल नहीं, आज रामपुर बदल रहा है। हो सकता है मेरे जीवन में ये संभव न हो, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे मरने के बाद, चाहे 2 साल बाद, 10 साल बाद, वही लोग जो आज मुझे माफिया और मुजरिम कहते हैं, इन्हीं कुर्सियों पर बैठे हुए लोग मुझे भारत रत्न देंगे। इसलिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम मैंने किया है वो पूरे भारतवर्ष में आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने नहीं किया। एक गली में रहने वाला व्यक्ति, एक गरीब परिवार का व्यक्ति अपने जीवन काल में एक अजीमुशान विश्वविद्यालय और एक अजीमुशान मेडिकल कॉलेज जो पूरे राष्ट्र के लिए सम्मान होता, उसे बनाने में कामयाब हुआ। एक ऐसा शहर जिसमें 8वीं से ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, उसके बेड़ियाँ डाल दी जाती थीं। हमारे यहाँ कलेक्टर, मेजर, जनरल, कर्नल 8वां पास हुआ करता था। हाई कोर्ट का जज सीधे हाथ का अंगूठा लगाने वाला जाहिल हुआ करता था। लेकिन आज रामपुर बदल रहा है।
ये आपके पड़ोस की इमारत जिसे ऐतिहासिक धरोहर कहा गया है, ये वली अहद का महल था। उस रामपुर के गरीब लोगों का जिनके तन पर चीथड़ा नहीं था और खाने के लिए रोटी नहीं थी, ये नवाब के सबसे बड़े बेटे का महल था। और जब ये महल उसके लिए छोटा पड़ गया तो आज जो ज़िला की कचहरी है, ज़िला कलेक्ट्रेट है, वली अहद का महल उसे बनाया गया। ये था गरीब जनता के पैसे की बर्बादी का सबूत। ये खंडहर हो गया था। यहाँ स्कूल था जो बंद हो गया, बेसिक शिक्षा विभाग था जो ख़त्म हो गया क्योंकि दूसरी इमारत बन गई। रामपुर के लोगों ने 4-4 आने उस वक्त हुआ करते थे, 4-4 आने का हमें चंदा देकर हमारी झोली भरकर इस इमारत को खंडहर होने से बचा लिया। इस इमारत को लोग कब्जा कर लेते उससे बचा लिया। यहाँ मैंने कोई शराब खाना नहीं खोला, कोई ग़िलाज़त खाना नहीं खोला, कोई अय्याशी और आवारगी का अड्डा नहीं खोला। यहाँ खोला मैंने आपके बच्चे और बच्चियों के लिए CBSE बोर्ड का एक ऐसा स्कूल जिसमें बच्चे और बच्चियों के अगर माँ बाप नहीं हैं तो उनकी सारी फीस माफ़। स्कूल यानी ट्रस्ट उनको साल में 2 ड्रेस देगा, उनकी सारी किताबें, सारी कापियाँ, कलम उनको मुफ्त देगा। अगर माँ बाप में से एक नहीं है तो आधा कंसेशन। एक बहुत शानदार बन रही इमारत जिसे हम RPS इंटरनेशनल का नाम देने वाले थे। आप जाकर देख लीजिए वहाँ जो बच्चियाँ और बच्चे पढ़ते हैं उनसे कितनी फ़ीस ली जाती है, वो भी CBSE बोर्ड का। उसका स्तर यहाँ के सेंट मैरी और मोदी से अच्छा है और वहाँ की फ़ीस है मात्र 20 रुपया। रिक्शा चलाने वाले, बीड़ी बनाने वाले, धनिया ढोने वाले लोगों के लिए। और ये 20 रुपये भी इसलिए रखी गई कि कोई ये ना कह सके कि ये बच्चे खैराती स्कूल से पढ़ कर आए। लेकिन रामपुर बदल रहा है। जो ओरिएंटल कॉलेज अब से 40 साल पहले बंद कर दिया गया तकरीबन, मैं कम बता रहा हूँ, और उसके प्रिंसिपल साहब ने लिखकर ये भेजा, आखिरी प्रिंसिपल ने, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि रामपुर के ही थे, मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम शख्स थे, उन्होंने ये लिखकर भेजा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ छात्र नहीं है। अरबी कॉलेज के प्रिंसिपल एक गैर मुस्लिम थे, मैं उनका भी नाम नहीं बदलूँगा। ये था हमारा नसीब। इस खंडहर इमारत को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने करोड़ों रुपए लगाकर उस खंडहर को ज़िंदा किया और आज माँ की गोद से निकला हुआ बच्चा, घुटने चलने वाला बच्चा वहाँ शिक्षा पाता है। और इसीलिए हमारा वो नारा कामयाब है, KG to PG। जो बच्चा माँ की कोख से पैदा होता है उसे PhD की डिग्री देकर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रुखसत करती है। ये हुआ है विनाश और इन करतूतों की सज़ा मिल रही है हमें, इन कुकर्मों की सज़ा मिल रही है। मुझे अफसोस है कि बहुत बड़े लोगों ने बहुत हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया है। हमारे कुकर्म आपके सामने हैं। 2.25 बीघा ज़मीन के लिए हमें माफिया कहा गया, जिसके लिए हम आज भी कहते हैं जहां वो ज़मीन हो उसे ले लिया जाए। 27 लोगों की वो ज़मीन है जिसके बारे में हमें भी नहीं मालूम और जिनकी वो ज़मीन होगी उन्हें भी नहीं मालूम। लेकिन हमारी सूचना में तो यह है कि वो सारे लोग अपनी ज़मीनें बेच चुके। फिर मैं किस बात का गुनहगार हूँ? लेकिन मैं ED भी फेस कर रहा हूँ और मैं, मेरा परिवार, मेरे लोग सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में मुकदमे भी फेस कर रहे हैं। क्या इससे ज़्यादा भी कोई शर्मनाक बात हो सकती है व्यवस्था के लिए कि मैंने वज़ीर होते हुए चौथी बार
मेरी बीवी जो असिस्टेंट प्रोफेसर से रिटायर हुई, जो राज्यसभा की सदस्य रही और एमएलए भी रही, मैंने और मेरी बीवी ने एक शराब की दुकान लूटी, शराब की बोतलें लूटी और 16,900 रुपया गले से डाका मारा। क्या ये स्तर होगा राजनीति का? क्या देश चलाने वालों का ये स्तर होगा? एक जिलाधिकारी इसलिए यहाँ भेजा जाता है कि वो रामपुर के इतिहास को और यहाँ की अक़लियत को फना हो बर्बाद करते हैं। वो यहाँ की खुशहाली को देखकर अपनी आंखों से जहर उगलता था। वो जहाँ से आया अक़लियतों पर सितम के पहाड़ तोड़ कर आया। जाहिर है ये उसकी बड़ी खूबी थी। और एक ऐसा शख्स जो सितम के पहाड़ तोड़ कर आया था, पूरे हिंदुस्तान में रामपुर जाना जाने लगा था। चाकू से नहीं। मुझे अफसोस है कि जिम्मेदारों ने ये कहा कि एक हाथ से लेकर चाकू दूसरे हाथ में दे दिया गया। मैं शब्द बशब्द कह रहा हूं, एक हाथ से लेकर चाकू दूसरे हाथ में दे दिया गया। मैंने कलम दिया है हाथ में, आपने चाकू दिया है हाथ में। बस यही फ़र्क है हमारी और आपकी सोच का। मैंने कलम दिया है, आपने चाकू का हाथ बदला है, लेकिन दिया आपने चाकू है। लोग नारा लगाते हैं शेर हिंद जिंदाबाद, शेर उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, लेकिन बताते हैं कि ये व्यक्ति इंसान नहीं है, जानवर है। क्योंकि बहरहाल शेर भी जानवर है। चाकू चाकू रहेगा और कलम कलम रहेगा। कल उन कमज़ोरों के हाथ में चाकू था जो उससे रोज़ी कमाते थे। आज ये चाकू आपने सत्ताधारी लोगों के हाथ में दे दिया है। मतलब सबको मालूम है क्या है। विनाश का एक ऐसा इतिहास लिखा जा रहा है, हम रहें ना रहें, ये गलियां, ये सड़कें, ये इमारतें यकीनन हमें याद करेंगे। डिवाइडर पर रंग हुआ है, 6 साल बाद नाम बदले गए हैं, अपमान हुआ है उन नामों का। कस्तूरबा गांधी पक्षी विहार का नाम बदलना कस्तूरबा गांधी का अपमान नहीं है, बल्कि उसका अपमान है जिसका नाम डाला गया है। जिन बड़े दरवाज़ों के नाम बदले गए हैं और दूसरों के नाम लगाए गए हैं, उनका अपमान हुआ है, उनका अपमान नहीं हुआ है। क्योंकि ना वो कल इस दुनिया में थे, ना आज इस दुनिया में हैं। उनकी महानता की बुनियाद पर उनके नाम रखे गए थे। अगर नाम रखना ही थे तो नई यादगारें बनाई होती, हम भी मुबारकबाद देते, आप उनका उद्घाटन करने आते तो हम भी शरीक होते। लेकिन हमारी बनाई हुई चीज़ों पर दूसरों के नाम लिख देने से उनका सम्मान नहीं बढ़ा, बल्कि उनका अपमान हुआ है। अगर कभी हमको फिर सत्ता मिली तो जिन लोगों का अपमान हुआ है उन्हें भी सम्मान दिया जाएगा। कितना रोज़गार मिला है रामपुर में। मैं छिछोरे मिजाज का आदमी नहीं, मेरा अल्लाह जानता है कि जब भी यहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिली, मैंने ये भी याद नहीं रखा उस सब की शक्ल क्या है, इसलिए कि उससे इंसान का नफ्स मोटा होता है। यहाँ मिले हैं लोगों को काम। आज जो रामपुर की खुशहाली है, पक्के मकानात और वो सड़कें जो आज तक नहीं टूट सकी हैं, रामपुर की वो गलियाँ, वो नाले, क्या किसी ने सोचा था कि आरसीसी के नाले होंगे? कहाँ उत्तर प्रदेश में आरसीसी का नाला बना है, सिवाय उस कार्यकाल के जो हमारी सरकारों का रहा। पहाड़ी गेट से जाने वाले रास्ते पर कोई चल नहीं सकता था, कितना चौड़ा नाला था। आज वो रामपुर की सबसे खूबसूरत सड़क चाह खजान। भूल जाएगा रामपुर किसी के कागज़ पढ़ देने से, स्टेज पर कागज़ पढ़ देने से किसी के लिखे हुए। वो नफ़रत करने वाला जिसने रामपुर को
तबाह करने और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके लिखे हुए कागज़ को पढ़ने से रामपुर का इतिहास नहीं बदल जाएगा। हमसे रामपुर वालों की मोहब्बत नहीं बदल जाएगी। ये पार्लियामेंट का चुनाव जीता नहीं गया है, इस जीत पर भी जीतने वालों को शर्मिंदा होना चाहिए। पार्लियामेंट नहीं जीती है, लोकतंत्र हारा है, देश हारा है, पार्लियामेंट हारी है। उससे कितने दिन पहले मैंने 2.5 लाख वोटों से चुनाव जीता था। किससे? भारतीय जनता पार्टी की उस महिला से जिसका बड़ा नाम था, आज भी है, उससे जीता था मैं चुनाव। जेल में रहते हुए मुझे जितना वोट मिला उतना आज तक मुझे वोट नहीं मिला। विकास के काम कराने के बाद भी एक कागज पढ़ने से हमारा इतिहास मिटाया नहीं जा सकेगा और न हमारा नाम मिटाया जा सकेगा। आज भी कहा तो यही गया और अखबारों में लिखा भी यही गया कि आजम खां का गढ़, यही चैनल्स पर पढ़ा हमने और सुना और देखा कि आजम खां का गढ़। वो आजम खां का गढ़ नहीं है, वो यहाँ की गरीब आवाम का गढ़ है। कल भी था, आज भी है और मालिक ने चाहा तो कल भी रहेगा। रामपुर के विकास के लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। 72 करोड़, हमने 105 करोड़ की एक सड़क बनाई थी। 72 करोड़ तो किसी मोहल्ले में लगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटी रकम थी एक मोहल्ले के लिए। ऐसे ऐतिहासिक विकास के लिए हम सब रामपुर वालों को खुश होना चाहिए, मुबारकबाद देना चाहिए। हम भी देते हैं और समाजवादी की डेलीगेशन ने नहीं है हमारा बेटे इशू है। आप बोलिए। मैं मॉडल मॉन्टेसरी का स्कूल का उद्घाटन किया गया है। हाँ, मिला ना ऐसा कोई संज्ञान में हमारे मॉडल वो अपने ज़ाती उसके लिए मिले हैं, वहाँ के मुद्दों के लिए मिले हैं, सड़कों के लिए मिले हैं, कॉलेज के लिए मिले हैं। हसन साहब का लेटर मीडिया पर आ गया है। हमारे लिए नहीं मिले, वो अपने मुरादाबाद के अपने इश्यूज़ के लिए वो लेटर आ गया, बिल्कुल गलत है। वो तो सोशल मीडिया पर लेटर आ गया। अब मैं इनका जवाब दे दूँ। मॉडल मॉन्टेसरी स्कूल को मैंने पिछली सरकार में रेनोवेट कराया था और कई करोड़ रुपया CNDS ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट से पास करके उसका जीर्णोद्धार कराया था। लेकिन मैंने, क्योंकि मैं मुतमईन नहीं था उस इमारत से, और आज भी मेरा कहना यह है कि सरकार अपने इस फैसले को वापस ले, क्योंकि वो इमारत बहुत जर्जर है। इतना पैसा लगाने के बाद भी मैं उस इमारत से मुतमईन नहीं हुआ था, इसलिए मैंने बच्चों का स्कूल वहाँ शिफ्ट नहीं किया। अब इतने अरसे के बाद एक ऐसी जर्जर इमारत में बच्चों का स्कूल खोलना बच्चों को ख़तरे में डालना है। या तो उसकी सारी छतें बदली जाएं, नई छतें डाली जाएं, इससे पहले बच्चों का स्कूल वहाँ मौत को दावत देना है बच्चों को। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा ये मुद्दा ही नहीं है आज। किसी इन्हीं पर अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अरे भाई, कल एक चर्चा ये भी उठी थी कि जो आज आपके साथ हो रहा है तो उसको एक अलग अंदाज में किया कि जो दुर्गति कही जाए, तो वो वही सब है जितना आपने रामपुर में किया, उन सब की दुर्गति आपके साथ हो रही है। क्या कहेंगे इस पर? कल इस बात की भी चर्चा कर। उसके लिए देश चलाने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्गी की डकैती, भैंस की डकैती, बकरी की डकैती, फर्नीचर की डकैती, किताब की डकैती, ये स्तर दर्शाता है उन लोगों का जो कुछ दिनों के लिए सत्ता पर काबिज रहे, कि उनके स्तर को, उनकी मानसिकता को दर्शाता है। दिन अंधेरे में नहीं बदलेगा और अंधेरा दिन में नहीं बदलेगा। 27 महीने की कैद तन्हाई के बाद भी हम जिंदा हैं। हमें वहाँ से कोरोना लगाकर भेजा गया, हम तब भी जिंदा हैं, आज भी जिंदा हैं। और ज़िंदा इसलिए कि हमारे मालिक ने शायद इन कामों को पूरा करने के लिए हमें ज़िंदा रखा है।
हम आपको ये भी बता दें, पूरे देश से कोरोना ख़त्म हो गया, कोरोना प्रोटोकॉल ख़त्म हो गया, सारी इमारतें जो ली गई थी सब खाली हो गई और खाली हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए। सब जगह से कब्ज़ा हट गया, पिक्चर हॉल खुल गए, ट्रेनें खुल गई, हर चीज़ बहाल हो गई। लेकिन मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और उसके मेडिकल कॉलेज से आज भी इतनी नफ़रत है कि आज भी उस पर कब्ज़ा है, हमारे बंगलों पर कब्ज़ा है, हमारे पूरे मेडिकल कॉलेज पर कब्ज़ा है। वहाँ से कितना सामान चोरी हो चुका है, हमारे पास उसका कोई हिसाब नहीं है। मेडिकल कॉलेज का कब्ज़ा लेते वक्त न कोई चार्ज लिया गया और न ही आज ये मालूम कि आखिर इन स्टाफ को जो वहाँ अच्छी बड़ी तादाद में मौजूद है आखिर किस लिए रखा गया है। अच्छा, सीएम साहब ने कल ये भी कहा है कि जो बेशकीमती किताबें थी मदरसा आलिया की, वो दोबारा वहीं दोबारा रख दी गई हैं, पहले वहाँ से गायब करवा दी गई थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने विश्वविद्यालय बनाया हो, जिसने बच्चों के स्कूल बनाए हो, जिसने देश का सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज बनाया हो, उससे आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए था। मैं कल गांधी समाधि में नहीं पहुंचा, फिर कॉलेज पहुंचा, 2 कदम का रास्ता था। अब देखिए, गांधी समाधि को देखने के बाद हो सकता था उनकी राय बदल जाती। मुझे लगता ये है कि रामपुर का विकास दिखाया ही नहीं गया, शीशों पर शायद बहुत गहरी फिल्म चढ़ा दी गई थी। योगी जी के आने से पहले पुलिस वाले मस्जिदों में जा रहे थे, कह रहे थे आवाज़ जो है अजान देंगे तो सीलो देंगे, आवाज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में ऐसा होगा, ये बापू ने अगर सोचा होता तो शायद हम अभी भी आज़ाद ना होते। रामपुर में जुल्म ज़्यादती और आपके खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसको लेकर अखिलेश को लेटर लिखा था, तो उसको लेकर क्या अभी तवक्के है, पार्टी से क्या उम्मीद रखते हैं? पार्टी से जाहिर है, मैं खुद पार्टी हूँ, तो मैं पार्टी से क्या तवक्के रखूँगा? मैं तो खुद पार्टी हूँ, मैं तो उसका संस्थापक हूँ। बहुत शुक्रिया।